हेलो स्टूडेंट्स, मैं निकी यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स बाय निकी यादव नेट जेआरएफ। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूनिट नॉर्मल वेक्टर पर कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता क्या है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं और इसको हम निकालते कैसे हैं, वो सब ये सब भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला पॉइंट है, देखिए, इट इज डिनोटेड बाय एन कैप। तो स्टूडेंट्स, हम यूनिट नॉर्मल वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं? एन कैप। ये एन और इसके ऊपर हम एक कैप लगा देते हैं जिसको हम बोलते हैं एन कैप। तो स्टूडेंट्स, हम एन कैप के जरिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर को डिनोट करते हैं। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट्स, देखिए, एन कैप इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ अपॉन ग्रेडियंट एफ का मैग्नीट्यूड। Here n cap is unit normal vector to surface f at the point x, y, z। तो फ्रेंड्स, यदि हमें कोई सरफेस f दिया गया हो और कोई पॉइंट दिया गया हो और हमें उस सरफेस पर उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या पूछे? यूनिट नॉर्मल वेक्टर पूछे, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके उसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स, यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता क्या है? ग्रेडियंट f अपॉन ग्रेडियंट f का मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले में हम देख सकते हैं कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर के लिए हमें ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। स्टूडेंट्स, अगर आप ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं कि ग्रेडियंट होता क्या है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसको हम निकालते कैसे हैं, तो स्टूडेंट्स, मैंने इस पर 2 वीडियो अपलोड किए हैं। तो आप स्टूडेंट्स वो वीडियो चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यूनिट नॉर्मल वेक्टर को जानने से पहले हमें ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन लेंगे, उन क्वेश्चंस के माध्यम से हम यूनिट नॉर्मल वेक्टर को समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। ये हमें कोई सरफेस दिया गया और हमें ये कोई पॉइंट दिया गया है, तो इस सरफेस का इस पॉइंट पर हमसे क्या पूछा है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर पूछा है। तो स्टूडेंट्स, देखिए, यूनिट नॉर्मल वेक्टर का फॉर्मूला अभी बताया मैंने, क्या होता है? ग्रेडियंट एफ अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट्स, ग्रेडियंट एफ कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इसका मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि ग्रेडियंट होता क्या है, तो आप वो मेरी वीडियोस देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ग्रेडियंट एफ इक्वल टू होता है डेल एफ, और डेल की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड इंटू ये फंक्शन दिया गया है, हमें ये फंक्शन लिख देते हैं। स्टूडेंट्स, हम ग्रेडियंट एफ को हम सीधी बोलचाल की भाषा में देखें तो ग्रेडियंट एफ होता क्या है, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। तो क्या, यदि हमें कोई सरफेस एफ दिया गया है मान लो, और उसका हमें ग्रेडियंट निकालना है, तो हम क्या करते हैं, जो हमें सरफेस दिया है ना, उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके उसको आई के साथ लिख देते हैं, और जो सरफेस है उसका वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके उसको जे के साथ लिख देते हैं, और उस सरफेस का जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके के साथ लिख देते हैं, और तीनों को हम ऐड कर देते हैं, तो हमें किसकी वैल्यू मिलती है? ग्रेडियंट एफ की वैल्यू मिलती है। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे इसका ग्रेडियंट एफ का फॉर्मूला लिखा है, हम इसको अब आगे सोल्व करते हैं। तो देखिए, आई के साथ में क्या है? डेल बाई डेल एक्स। तो इस फंक्शन का क्या करेंगे हम? एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो कितना मिलता है हमें? 3x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 6x, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में 0, इसका भी 0। अब स्टूडेंट्स, हम जे के साथ में क्या करेंगे? जेल के साथ में किसको लिखेंगे? इस फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके। तो y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इसका क्या होगा? 3x स्क्वायर का 0 हो जाएगा, 4y का 4 हो जाएगा, और z का 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हम k के साथ में किसको लिखेंगे? इस फंक्शन का z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके। तो k के साथ में किसको लिखेंगे? इस फंक्शन का हम किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे? z के रेस्पेक्ट में। तो z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा इसका? 1। तो स्टूडेंट्स, हमें क्या मिलता है इसका ग्रेडियंट? 6xi प्लस 4j प्लस के। तो हमें ये ग्रेडियंट एफ की वैल्यू मिल जाती है। अब स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन में हमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर किसका बताना है? इस सरफेस का बताना है और इस पॉइंट पर बताना है। तो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट हम किस में रख देंगे? इस ग्रेडियंट एफ में रख देंगे। यहाँ पे x की वैल्यू 1, y यहाँ पे नहीं है और z भी नहीं है, तो हमें x की वैल्यू रखनी है। तो हमें ग्रेडियंट f मिल जाता है 6i प्लस 4j प्लस के। अब स्टूडेंट्स, हमें ग्रेडियंट f का क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे और किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? जस्ट मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने यूनिट वेक्टर और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया। अगर आप मैग्नीट्यूड जानना चाहते हैं कि हम कैसे निकालते हैं, तो वो वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि हम अब इस ग्रेडियंट एफ का मैग्नीट्यूड किस प्रकार निकालेंगे। तो देखिए,
तो स्टूडेंट्स हमें ये ग्रेडियंट मिला और हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड निकालते हैं ग्रेडियंट एफ का। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट एफ इक्वल टू होगा अंडर रूट जो आई के साथ जो हमारा कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर प्लस जो जे के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर प्लस जो के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे आई का कोफिशिएंट कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस जे के साथ कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस के का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1। तो फाइनली हमें मैग्नीट्यूड ग्रेडियंट एफ के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी मिल जाती है √53। अब स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना था यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर में हम ग्रेडियंट एफ और उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिल जाता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर मिल जाता है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना थोड़ा समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट्स हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा फाइंड ए यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू दी सरफेस एफ। ये हमें कोई सरफेस दिया गया है एट दी पॉइंट। तो इस पॉइंट पर हमसे क्या पूछा है इस सरफेस का यूनिट नॉर्मल वेक्टर पूछा है। तो स्टूडेंट्स यूनिट नॉर्मल वेक्टर के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे ग्रेडियंट एफ निकालेंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है ग्रेडियंट एफ अपॉन उस ग्रेडियंट एफ का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे ग्रेडियंट निकालेंगे। अब ग्रेडियंट होता क्या है अभी मैंने बताया कि आई के साथ में हम उस फंक्शन का एक्स के आई के साथ में क्या करेंगे हम उस फंक्शन का एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव करके लिखेंगे प्लस जे के साथ में किसको लिखेंगे उस फंक्शन का वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके प्लस के साथ में हम किसको लिखेंगे उस फंक्शन का जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके। यहाँ पे हमने डेफिनेशन में लिख दिया है कि डेल की वैल्यू होती है ये और हमें फंक्शन की वैल्यू ये दी गई है, यहाँ पे सरफेस ये दिया गया है। अब स्टूडेंट्स हम इस फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हमें मिलता है यहाँ से हम एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे इसका तो मिलेगा 4z³ माइनस यहाँ से 6xy² और 14 का 0 हो जाएगा प्लस जे इंटू इस फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो y के रेस्पेक्ट में इसका 0 माइनस इसका हो जाएगा 6x² और प्लस के साथ में किसका लिखेंगे हम जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके। तो इस फंक्शन का जेड के रेस्पेक्ट में ये डेरिवेटिव हो जाता है। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए हमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर किस पॉइंट पर निकालना है 2, -1, 2। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट को उठाकर हम ग्रेडियंट में रख देंगे और हम इस पॉइंट पर ग्रेडियंट की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमने ये पॉइंट उठा के यहाँ पे रख दिए है, जो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब स्टूडेंट्स इसको और आगे कैलकुलेटिवली सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिलता है 8i + 48j + 84k। तो फाइनली स्टूडेंट्स हमें ग्रेडियंट एफ की इस 2, -1, 2 पॉइंट पर क्या वैल्यू मिलती है ये वैल्यू मिलती है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे ग्रेडियंट एफ का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालना मैंने अभी बताया यहाँ पे कि अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो आई का कोफिशिएंट कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट कितना है 48, तो 48 का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट कितना है 84, तो 84 का स्क्वायर। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है अंडर रूट ऑफ 9424। अब स्टूडेंट्स ये दोनों वैल्यू उठा के हम किस में रख देंगे यूनिट नॉर्मल वेक्टर के फॉर्मूले में रख देंगे। और यूनिट नॉर्मल वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है ग्रेडियंट एफ अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। शॉर्ट में हम बोले तो जिस सरफेस का हमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है उसका ग्रेडियंट और उस ग्रेडियंट को हम किससे डिवाइड कर दें उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर मिलता है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ से ग्रेडियंट एफ की वैल्यू रख दी और आप उसको किससे डिवाइड कर दिया उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिल गया यूनिट नॉर्मल वेक्टर। और यूनिट नॉर्मल वेक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं एन कैप से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम इस वीडियो में यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालते हैं उसको हम किससे डिनोट करते हैं और उस पर बेस 2 क्वेश्चंस को देखा। आई होप आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आया है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। और स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और भी कौन कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए ताकि मैं उन टॉपिक्स पर बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर आऊँ। धन्यवाद।